नमस्कार दर्शकों, हम आपके लिए एक अब वीडियो बनाना शुरू करेंगे जिसमें आपको स्वास्थ्य से संबंधित वो लाभ जो कि हमारे 18 साल के एक्सपीरियंस में हमारे साथ आए हैं और वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। आज हम जो पहले वीडियो में इस तरीके का जो है हम पहला वीडियो बना रहे हैं उसमें आपको बताएंगे कि नाभि चक्र खिसकना यानी जिसको हमारी भाषा में धरण सरकना कहते हैं, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आम आदमी को पता ही नहीं चलती और उसको एक समस्या रहती है। और समस्या क्या रहती है, लक्षण आप भी देख लीजिएगा कि एक तो वो बहुत पतला हो जाएगा, पहली बात पतला होगा, दूसरी बात भूख नहीं लगेगी, और तीसरी बात अगर एक रोटी भी खा ली तो ऐसा लगेगा जैसे पेट भर चुका है, ऐसा महसूस होगा। और अगर ऐसी समस्या आपको रह रही है और पेट में हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे इस तरीके से आपको दर्द, हल्का हल्का दर्द महसूस होगा, जैसे कोई धीरे धीरे दर्द कर रहा है, ऐसा महसूस होगा, और ये भी नाभि चक्र के बीच के हिस्से में। अगर ऐसा आपको महसूस होता है इस एरिया में, पूरा अगर इतनी एरिया की बात करें तो नाभि के चारों ओर आप ऐसे बना लीजिए, तो आपको यहाँ अगर खिंचाव महसूस होता है तो इसका मतलब है नाभि चक्र में प्रॉब्लम है। और ये समस्या जो है, हालांकि एलोपैथ में इसका कहीं अस्तित्व नहीं बताया जाता, लेकिन हमारी लोक परंपराओं में नाभि चक्र को बहुत विशेष महत्व दिया गया है और आयुर्वेद में इसके लिए बहुत बड़ा रोल अदा होता है, और इसमें इसी के हिसाब से योग में इसको बहुत महत्व स्थान दिया गया है। और हम अनुभव के आधार पर बताते हैं कि सैकड़ों की संख्या में केवल छोटी सी कुछ एक्सरसाइज करवा के और उनकी नाभि चक्र सही जगह आ जाती है, शाम को ही भूख लग जाती है और भोजन जो है वो खाना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाभि चक्र कैसे खिसकता है, क्या लक्षण होते हैं, लक्षण आपको बता दिए। भूख नहीं लगती है, दर्द होता है, पेट में जलन सी होती है, वायु बनती है, काम करने को मन नहीं करता, उठते बैठते हुए दर्द होता है, ऐसे कुछ समस्याएं जो है वो उसमें रहती है। और इसका एक छोटा सा जो उपाय है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें योग की कुछ क्रियाएं होंगी, एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स होंगे। ये 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए आमतौर पर लाभकारी होगा, आप घर पर भी कर सकते हैं। तो इसमें पहला आपको जो उपाय है वो ये है कि आपकी जो ये हाथ है, इन हाथों को आप देखें, पहले तो ये देखें कि नाभि चक्र खिसका हुआ है या नहीं है। तो पहला उपाय, पहला जो आपको लक्षण देखना है वो कैसे देखना है, ये दोनों हाथ आप सामने लीजिए और जो ये हमारी रेखा बनी हुई है, हृदय रेखा कहते हैं हाथ के अंदर, ये हृदय रेखा को आपस में मिलाइए और हमारी कनिष्ठा अंगुली, छोटी अंगुली का नीचे का पोर जो है उसको आपस में मिलाइए, बीच के पोर की लाइन को आपस में मिलाइए और तीसरे पोर की लाइन को आपस में मिलाइए। और फिर ऐसे देखिए, अगर आपकी अंगुली ऊपर नीचे हो, अगर आपकी कनिष्ठा एक नीचे एक ऊपर हो और धारियों से अलग हो, तो आप समझ लीजिएगा कि पेट में कहीं ना कहीं कुछ समस्या जरूर है। ये पहली आपको जो है पहला लक्षण देखना बता रहा हूं। दूसरा लक्षण ये है कि दोनों पैरों को मिला लीजिए और दोनों पैरों को मिलाकर अंगूठा जो है उसको आपस में मिलाइए। अगर अंगूठा ऊपर नीचे है तो इसका मतलब है कि पेट से संबंधित कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये 2 चीजें आप देख सकते हैं। तीसरा आपको मैं बताता हूं कि कैसे हमें पता चले कि हमारा नाभि चक्र जो है वो खिसका हुआ है या फिर सही स्थान पर है। तो आप सीधे लेट जाइए और नाभि के बीच में यहां पर हाथ रखिएगा, आपकी मध्यमा अंगुली, बड़ी अंगुली को नाभि के बीच में रखें। आपको अगर नाभि से एक अंगुल दाहिनी, बाईं, ऊपर या नीचे, अगर आपको कुछ फुदकता हुआ महसूस हो, आपको एक स्थान लगेगा और वो ऐसे लगेगा जैसे फुदक रहा है, वो ऊपर ऊपर की ओर ऐसे ऐसे उछाले मार रहा है, अगर ऐसा उछाले मारते हुए आपको महसूस हो तो आप समझ जाइए कि पेट में नाभि का कहीं ना कहीं कुछ, नाभि चक्र का सिस्टम खराब है। अब इन चीजों को कैसे ठीक करें, पहला मैं आपको एक उपाय बता दूं कि आप जो, कई लोग पुराने लोग हैं वो मोहल्लों में कई औरतें होती हैं, कई व्यक्ति होते हैं जो मसलते हैं पेटों को, पेट को मसलते हैं। तो आप पेट को जो मसलने वाला काम है वो कभी ना कराएं। पेट के ऊपर कभी भी हाथ का प्रेशर देके और ऐसे मसलते हुए ऐसे कभी ना कराएं। उससे क्या होता है, हमारे पेट के अंदर जो छोटी आंत होती है उसमें वायु के बुलबुले होते हैं, जब हाथों से उसको मसलते हैं तो वो वायु के बुलबुले आगे चले जाते हैं, हमें सुकून मिलता है। लेकिन ये आदत पड़ जाएगी और ये आपके आंतों के लिए घातक है, अल्सर रोग जैसे रोग भी, और परमानेंट नाभि चक्र खिसकने वाला काम शुरू हो जाएगा। तो आप पेट पर हाथ कभी ना मसलवाएं, ये पहला आपको जो है उपाय बताया, ये भी एक उपाय है। अगर आप ये कर लिया, ये अगर आपने कार्य किया है तो आपको नाभि चक्र कोई ठीक नहीं कर सकता है। अब दूसरी चीज आपको बताता हूं,
आपने क्या करना है कि नाभि चक्र अगर खिसका हुआ हो तो आपकी एक्यूप्रेशर का मैं पॉइंट आपको बताऊं, आपकी मध्यमा अंगुली, अच्छा जिनका पेट का गड़बड़ रहेगा उनके ये बीच का हिस्सा जो है इसको हम हस्तरेखा में राहु क्षेत्र भी कहते हैं। ये बीच का हिस्सा पूरा एकदम दबा हुआ, एकदम अजीब सा दबा हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे खिंचा हुआ रहेगा, अंदर की ओर खिंचा हुआ रहेगा। तो अगर ये क्षेत्र आपका अजीब सा खिंचा हुआ है, बहुत ज्यादा गड्ढा है, तो भी आप समझिए कि पाचन शक्ति में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और इसके साथ आपकी ये मध्यमा अंगुली का बीच का पॉइंट एकदम सेंटर में आप यहां पर प्रेशर करिएगा। ये जिमी कहते हैं इसको, पेन भी आप ले सकते हैं। तो इस जिमी से अंगुली का एकदम सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप ऐसे जिमी से प्रेशर करेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। और अगर दर्द होता है थोड़ी देर करेंगे तो धुआं सा निकलेगा, कुछ ही समय बाद में आपको एक पेट में रिलीफ सा भी महसूस होगा। ये मध्य का बिंदु होता है, इसको अगर आप प्रेशर करते हैं, दर्द होता है, तो आप समझिए कि नाभि चक्र में गड़बड़ है। और अगर गड़बड़ है तो यहाँ पर रोज सुबह शाम कम से कम 2-4 मिनट सुबह, 2-4 मिनट शाम को इस तरीके से आगे पीछे आप थोड़ा सा इसको प्रेशराइज करिएगा। ये मध्य का बिंदु आएगा तो ये पेट से संबंधित समस्याओं में आपको कुछ हद तक लाभ देगा। उसके बाद में दूसरा आपका पॉइंट होता है, वो होता है अंगूठे के अंदर का हिस्सा। ये अंगूठा लीजिए आप, इस अंगूठे के अंदर का जो हिस्सा है, ये एक बार मैं रोहित से कहूँगा गौर करें इस पे। अंगूठे पे अंगूठा है और अंगूठे के अंदर का ये हिस्सा है, ये जो नस है, इसको आप बैठे बैठे इस तरीके से, अब हालांकि आपका घुटना मुड़ा हुआ होगा तो आपकी ये नस सही तरीके से प्रेशराइज नहीं होगी, तो किससे करवाना, कोई भी सामने व्यक्ति हो उससे करवा सकते हैं। इस अंगूठे के ऐसे अंगूठे से पकड़ लो और हाथ के अंगूठे से ऐसे ऐसे हिलाना, या फिर ऐसी जिमी लीजिए और इसके यहाँ पर इस तरीके से प्रेशराइज करिए, ऐसे 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 घुटना सीधा करके और ऐसे प्रेशराइज करिए 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। जिमी के ऊपर ये कुछ दांत से निकले हुए होते हैं, इसको भी आप इस तरीके से घुमा सकते हैं इसके ऊपर, तो ये भी आपके पेट के पॉइंट के लिए बेस्ट रहेगा। ये हमारा 17-18 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिस एक्सपीरियंस से हमने बहुत लोगों को ठीक किया है और बड़ी दुआएं मिलती है। ऐसी चीज़ें जब ठीक होती हैं तो बहुत दुआएं मिलती हैं। तो ये कुछ पॉइंट आपको बताए। अब 2-3 आसन आपको बताता हूँ जिन आसनों को हमने प्रयोग में लिया और वो इतने इफेक्टिव गए हैं कि जैसे कईयों की वायु भरी रहती है और डकार नहीं आती उनको, तो अजीब सा लगता रहता है, और वो डकार नहीं आने की वजह से उनको आगामी जो शाम की भूख होती है वो नहीं लगती, या सुबह की भूख होती है वो नहीं लगती। तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो आसन है, 2-3 आसन आपको बताऊंगा। आपको लेटना पड़ेगा। लेटने के लिए कोई भी आसन, योग आसन करने के लिए जो मैट होती है, योगा मैट, वो आप ले सकते हैं। सीधा लेटना है, और वो तो आपने देख ही लिया कि भाई पेट में कुछ गड़बड़ तो है। अगर गड़बड़ महसूस होती है तो आपको क्या करना है, पहला पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में अर्ध पवन मुक्तासन आपको करना है। ये पांव को, दाहिने पांव को उठाना है और इसको ग्रिप करना, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने पे लगाना, और इसको लगा के 20 गिनती तक, आपको पहली बार में 20 गिनती तक यहां तक रुकना है। 20 गिनती तक गिनेंगे और फिर उसके बाद में धीरे धीरे, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी ना करें। ये एक, और इसी प्रकार बाएं पांव से 20 गिनती तक आपको रुकना है। ये आपका 2, ये 1 और 1 हो गया। ये 1 रिपीटिशन हुआ है आपका। ऐसे ही 3 से 5 रिपीटिशन आप कर सकते हैं। कम से कम 20 गिनती तक रुकना है। 30 तक, 40 तक रुके तो आपकी श्रद्धा है, आपको बहुत फायदा रहेगा। ये एक आसन हो गया। दूसरा आसन है दोनों पैरों को मिलाकर और 30 डिग्री तक आपको पैरों को उठाना है। 30 तक, 45 तक उठा सकते हैं। ये पेट से संबंधित रोगों के लिए बहुत बढ़िया, मोटापा भी कम होता है। दूसरा पेट की वायु, तीसरा पेट की नाभि चक्र जो खिसकती है उसके लिए, और आपकी पैरों की नसें भी इससे मजबूत होती है। इसको उत्तान पादासन कहते हैं। यह आसन आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और इसमें भी आपको 20 गिनती तक रुकना है और फिर उसके बाद में धीरे धीरे नीचे आना है। 3 से 5 रिपीटिशन आप इसके करेंगे। ये 2 चीजें होंगी। तीसरा आपका करना है अर्धहलासन। अर्धहलासन क्या है, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और 90 डिग्री के ऊपर आपको
पाँव को रखना है। अब वही है, गिनती आपको 20, शुरू में 20 और फिर 30-40 तक लेकर जाइए। 20 गिनती तक पाँव को एकदम सीधा रखिए, स्ट्रेट, और ये पाँव सीधे रहेंगे। और फिर उसके बाद में 20 गिनती तक आपकी हो जाती है, तो धीरे 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 आपके पाँव को डाउन डाउन धीरे धीरे। ये भी आपको 5 रिपीटिशन करने हैं। तो 5-5 रिपीटिशन आपको 100 के हो गए। अब ये 3 आसन, आप नाभि चक्र खिसका हुआ हो, पेट संबंधी समस्या हो, भूख नहीं लगती हो, उनके लिए ये बढ़िया रहेगा। अब चौथा आसन, जो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आसन होता है, वो है सुप्त वज्रासन। शुरू में नहीं हो पाएगा, बड़ी मुश्किल रहती है, लेकिन अगर ये आसन आपका हो गया तो नाभि चक्र कैसा भी खिसका हुआ हो, आप रोज सुप्त वज्रासन करिएगा, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। 90% मामलों में हमने इसका लाभ देखा है। तो कैसे करना है? वज्रासन में बैठना, वज्रासन में बैठना है, दोनों पैरों को, एड़ियों को दोनों बाहर की ओर खोलना, और दोनों पैर के जो दोनों अंगूठे हैं उनको आपस में मिलाना। वज्रासन में बैठना, पहले कईयों के वज्रासन में भी बैठने में समस्या आती है। तो क्या करना, यहाँ दर्द होता है, इस जगह दर्द होता है और घुटने नहीं मुड़ते। तो जिनको घुटने की ऑपरेशन हुआ हो या घुटना मोड़ना नहीं बताया गया हो चिकित्सक के द्वारा, उनको नहीं मोड़ना, उनको नहीं करना है। ये जो घुटने से स्वस्थ हैं वो क्या करें, यहाँ एक पिलो लगा ले, तकिया लगा ले, यहाँ पर तकिया लगा सकते हो, और यहाँ पर भी एक पतला पिलो पैरों के नीचे लगा सकते हो, उनका वज्रासन हो जाएगा। 5-7 दिन करेंगे, धीरे धीरे वो तकिया निकल जाएगा और आपका वज्रासन ओके हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना, सुप्त वज्रासन जो कि हमारे नाभि के लिए बेस्ट रहता है, उसमें वज्रासन में पहले तो करना है। सेकंड, आपको हाथ को पीछे लेकर जाना, दोनों हाथों को पीछे ले गए, धीरे धीरे पीछे लेकर जाइए, फिर कोहनी को लगाइए। अगर कोहनी तक हो जाता है तो बेस्ट है। शुरू में नहीं हो पाता, जिनका नाभि चक्र बहुत पुराना हो जाता है खिसका हुआ, तो उनसे कोहनी तक भी नहीं हो पाता। तो यहां तक हो जाता है, कोई बात नहीं, पहले दिन आपका इतना बहुत है, अगले दिन थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, उससे अगले दिन और ज्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे आप खींच लेंगे, पूरे शरीर को खींच सकते हैं। दोनों पैरों को नीचे दबे हुए रहेंगे और फिर कंधा टिकाना है और दोनों पैर एकदम सीधे। ये हमारा सीधा यहाँ के नसों को खींचने वाला आसन है, इसको सुप्त वज्रासन कहते हैं। यहां से हाथों को ग्रिप करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे खींचना, पूरा तानना है। यहां पर 20 से 30 गिनती तक रुकना है और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इस आसन में आपको 2 से 5 मिनट रुकना चाहिए। फिर 20 से 30 गिनती तक श्वास भरते हुए हाथों को खींचेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ये आपका सुप्त वज्रासन। 3 से 5 बार हाथों को खींचना है, 2 से 3 मिनट आप इस आसन में रहे और यहां से धीरे धीरे वापस धीरे धीरे, अगर आपसे नहीं उठा जाता है, सामने किसी व्यक्ति को बुला लीजिए, हाथ पकड़ के उठ जाइए। उसमें भी कैसे उठना है, उठाने का भी तरीका आपको दिखा देते हैं। दोनों तरफ पैर रखने हैं और हाथों को ऐसे ग्रिप करते हुए और धीरे 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 आपको इस प्रकार उठना है। ये आपका एक तरीका हो गया सुप्त वज्रासन। अगर आप इस तरीके से 3 से 4 मिनट करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, पेट स्वस्थ होगा। और मुख्य खेल जो है वो पेट का है। और फिर पैरों को खोल लीजिए, दोनों पैरों को ऐसे खोल के और पैर की अंगुलियों को आगे पीछे मूवमेंट करना, पिंडलियों को थोड़ा जमीन पे लगा लीजिए, ऐसे वाइब्रेट होगी और आपकी पेट संबंधी ये समस्या जो है वो कुछ समय में धीरे 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 आपकी ठीक हो जाएगी। और जो जिनको भूख नहीं लगती और जिनका नाभि चक्र की समस्या होती है उनके लिए लाभकारी है। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हमने बनाया है। ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो आपको लाभ देने वाले होते हैं, आपको पता नहीं होता। मैं जब योग शिविर करवाता हूं तो लोग कहते हैं कि आप अपना वीडियो बनाइएगा, तो अब हम हमारी वीडियो बनाने शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी इसका लाभ मिले और आप भी अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों की जानकारियों से अपने आप को स्वस्थ बनाएं। मैं आपको नहीं कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को
आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको लगे कि हाँ भाई ये वीडियो अच्छे हैं, एक आम जन तक पहुंचने वाले हैं, तो आप ज़रूर करिएगा, वरना आपको तो कम से कम एक व्यक्ति को तो जानकारी मिली है और ये जानकारी और बढ़ती रहे, यही हमारी अपेक्षा है। बहुत सारी और भी हमारे अनुभव हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और अब हम लगातार आपसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में और अन्य भारतीय हमारी सनातन परंपराएं जो हैं, हमारी जो परंपराओं में जो चीज़ें हैं, उनको आप तक लेकर आते रहेंगे। अब दीजिए इजाज़त आपके साथी डॉक्टर मनोज शर्मा योगाचार्य को, और मैं लेता हूं मेरे साथी रोहित चौहान के साथ अब इजाज़त। नमस्कार।